नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू होगा ये नया कोर्स। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ बौद्धिक विकास और बेहतर फिजिकल फिटनेस के लिए पहल कर रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार योग के 6 माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किया जा रहा है। विभाग इस पाठ्यक्रम को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित करेगा। पहले चरण में 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलिटेक्निक के 200 विद्यार्थियों को योग सिखाया जाएगा। दूसरे चरण में 20 पॉलिटेक्निक कॉलेज के 200 विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूजीसी ने दी छात्रों को राहत, एडमिशन कैंसिल होने पर वापस मिलेगी पूरी फीस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को राहत दी है। यूजीसी ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा कि स्टूडेंट्स द्वारा दाखिला वापस या रद्द करने पर पूरी फीस वापस लौटा दे। यूजीसी ने कहा कि अगर छात्र 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2022 के बीच अपना एडमिशन वापस लेते हैं तो 1000 रुपये से अधिक की कटौती के बाद पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। यूजीसी ने ये निर्णय अभिभावकों द्वारा वित्तीय परेशानियों से बचने के लिए लिया है। शासकीय कर्मचारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जाने कैसे मिलेगा लाभ। देश में लाखों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पर लगातार मामला चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ जहां हाल ही में सरकार ने जजों को सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने के प्रस्ताव जैसी बातों से इनकार किया, वहीं प्रदेश में कर्मचारियों शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर जे विजयन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यूजीसी के नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं, वहीं सेवा नियमों को ओवरराइड नहीं किया जा सकता। वेतन रोके जाने से नाराज बिजली कर्मचारी, कार्य बहिष्कार का ऐलान, भुगतान तक जारी रहेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल। मध्य प्रदेश में बिजली इंजीनियरों के वेतन रोके जाने पर उन्होंने हड़ताल का फैसला कर लिया। राजधानी भोपाल सहित ग्वालियर और नर्मदापुरम संभाग में बिजली इंजीनियर ने बुधवार सुबह से ही काम बंद कर दिया है। निजी क्षेत्र कंपनी के अंतर्गत अधिकारी और कर्मचारी की वेतन रोकने के संबंध में फोरम ने पत्र के माध्यम से अपना विरोध भी प्रदर्शित किया है। दरअसल वेतन रोकने से नाराज इंजीनियरों ने मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के बैनर तले 3 अगस्त से वेतन जारी होने तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। बता दें कि काम बंद करने वाले इंजीनियरों की संख्या लगभग 1000 से अधिक है। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समूह की महिलाएं पेंशन के लिए हर दिन बचाएंगी 2 रुपए। बुढ़ापे में जीवन यापन के लिए पेंशन की चाहत रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व सहायता समूहों की महिलाएं अब हर दिन 2 रुपए बचाएंगी, जबकि 40 साल से अधिक उम्र की कार्यकर्ताओं को हर माह 200 रुपए बचाने होंगे। यह राशि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में जमा कराई जाएगी, जिससे उन्हें वृद्ध होने पर पेंशन मिल सकेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को 2 रुपए रोज बचाने के लिए प्रोत्साहित करने का जिम्मा मैदानी अधिकारियों को सौंपा है। वहीं श्रम विभाग ने स्व सहायता समूह की महिलाओं में भी बचत की आदत डालने को कहा है। भारत में 5G सर्विस को लेकर आई बड़ी अपडेट, ये टेलीकॉम कंपनी अगस्त में शुरू करेगी 5G सुविधा। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हुई और बहुत जल्द देश में 5G सर्विस भी शुरू होने वाली है। नीलामी के कुछ दिनों बाद ही भारती एयरटेल ने बुधवार को एक नई घोषणा कर दी। इस साल अगस्त में यह टेलीकॉम कंपनी देश में 5G सुविधा शुरू कर सकती है। आज एयरटेल ने यह घोषणा की कि वे एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ भारत में 5G सर्विस के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। बता दें कि एरिक्सन और नोकिया पैन इंडिया कंपनी है। यह घोषणा भी एयरटेल, नोकिया और एरिक्सन की बॉन्डिंग को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में 1 माह के लिए तबादलों से हटाया जा सकता है प्रतिबंध।
अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध जल्द ही हटाया जा सकता है। 1 माह के लिए सभी विभागों को तबादला करने के अधिकार दिए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादला नीति 2022-23 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति पर चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने की बात उठाई थी। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। एमपी में एक साथ 7,738 स्थान पर हुआ पौधारोपण। सीएम शिवराज ने कहा, अंकुर कार्यक्रम धरती को बचाने का महत्वपूर्ण अभियान। मध्य प्रदेश में 28 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधारोपण महाअभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। इसी बीच अंकुर अभियान के समीक्षा बैठक में शामिल होते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि 7,738 स्थान पर एक साथ बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। छात्रों द्वारा अपनी जारी प्रक्रिया सर्वोत्तम है। राष्ट्रध्वज के साथ पौधारोपण सराहनीय कार्य है। वहीं अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान है। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि हर घर तिरंगा अभियान में गर्व और गौरव के साथ हिस्सा ले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जन भागीदारी से पौधरोपण के लिए आरंभ अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान है। राखी से पहले सांची ने लॉन्च किए अपने नए उत्पाद। मंत्री ने कही यह बड़ी बात। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज बुधवार को भोपाल दुग्ध संघ परिसर में सांची के नए उत्पाद गाय का घी, ब्रज का पेड़ा और बेसन के लड्डू लॉन्च किए। मंत्री ने सांची के उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए चलित सांची पार्लर का लोकार्पण भी किया। इसका फायदा उन क्षेत्रों को भी मिलेगा जहां सांची पार्लर नहीं है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी जेएन कंसोर्टिया, प्रबंध संचालक स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तरुण राठी सहित सांची की नवनियुक्त ब्रांड एम्बेसडर सुश्री मेघा परमार भी उपस्थित थे। जारी किया कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का रिजल्ट। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने ESIC SSO मेन एग्जाम 2022 में भाग लिया था, वह अब आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद 12 नंबर बहुमंजिला इमारतों की मरम्मत शुरू। राजधानी के 12 नंबर स्थित बहुमंजिला इमारतों में बीते 3 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रहवासियों के साथ चाय पर चर्चा की थी। इस दौरान लोगों ने उनसे इमारतों के जर्जर होने, जलापूर्ति बाधित होने और बस्ती में अपराध बढ़ते समेत अन्य शिकायतें की थीं। सीएम चुनाव नतीजों के बाद दोबारा 12 नंबर स्थित मल्टी में रहवासियों के साथ चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को जल्द यहां के रहवासियों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए थे। उनकी घोषणा के बाद नगर निगम द्वारा यहां मरम्मत व विकास का कार्य शुरू कर दिया गया। मंगलवार को निगम आयुक्त KVS चौधरी कोलसानी ने यहां को मौका मुआयना किया और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं बस्ती में नियमित जलापूर्ति शुरू करने के साथ अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस चौकी खोल दी गई है। ईडी ने सील किया यंग इंडिया का ऑफिस। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक। बीते दिन देर रात तक हुई छापेमारी और तलाशी के बाद ईडी ने नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील कर दिया है। बिल्डिंग में चस्पा किए गए नोटिस के मुताबिक ईडी ने साफ निर्देश दिया कि बिना एजेंसी की अनुमति के सील किए हिस्से को नहीं खोला जाएगा। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की ओर से कार्यवाही जारी है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर के 14 ठिकानों पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। इस मामले में ईडी के अधिकारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुके हैं। भारत सरकार ने 348 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन। देश से बाहर भेज रहे थे यूजर्स का डेटा। केंद्र सरकार ने बीते दिन बताया कि चीन व अन्य देशों द्वारा विकसित 348 मोबाइल ऐप की पहचान की है व उन्हें बैन किया गया। यह ऐप यूजर्स की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, वहीं देश के बाहर अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। कच्चे तेल में राह जारी। एमपी में आज बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। यहां ईंधन हुआ सस्ता।
वहीं मध्य प्रदेश में दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों के मुकाबले ईंधन की कीमत ज्यादा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 96 रुपये प्रति लीटर के आसपास है, तो वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये प्रति लीटर के आसपास है। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल में 0.18 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में 0.16 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अगस्त सितंबर में सामान्य बारिश की संभावना। दिल्ली, एमपी में बौछारें पड़ने के आसार। केरल, तमिलनाडु सहित 7 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज एक बार फिर से मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त सितंबर के दौरान पूरे देश भर में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही आज आईएमडी अलर्ट ने राजधानी दिल्ली में हल्की बौछारें पड़ने तो केरल, तमिलनाडु में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में आज भारी वर्षा होगी। इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।